आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बिरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, और कितना टांग टूट जा, खाद लाग जा, वो दुर्गति नारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान किए जानी। अब पुण्यात्माओं, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। कहते सुराप 100 नारी जारी करे, और सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी कर 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो क्या अच्छा, कमाल की बात है, जहर न किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब को मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीता, मांस खाते हैं। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन हुक्का पीनी है जो हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो हुक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त हैफ, लुजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब।
कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरानाटी होएगी। फिर बताते हैं तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तंबाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तंबाकू, जब हम तंबाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान है उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं और ऊपर तो फिर हुक्का पियो, शराब पियो, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बनाकर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया और वहां फिर एक अंगीठी बांट दी या कोई आग सलगा दी, क्वाड़ दिए बंद करे, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आके धूमा वो धूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं? तलक सा तमाकू सिला गोट पीस देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गौ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने मां कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो मां के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। अब तमाकू यानी गाय का खून। एक पौराणिक कथा है, एक राजा का एक साधु था, ऋषि, पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म लग गया वो वैसा हो गया। जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, कहाड़ी जाता है। एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को वहां लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक न पटवारी के हैं, एक न शास्त्री के हैं। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साधु भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहां भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने तो ठाडा का भीतर ना बढ़िया करते हैं। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है
उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख कर खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया, ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड फेंक पकड़ गया। तो साथी बोले रहा कित गया था, ने बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गया नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है नो शहरों, वो बोला ले चलता है, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देखे जरा बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हमने बुलाना चाहिए, ये नो नाते गल है। ये हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है ले करता हूं व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो आज हमारे राजा होगा उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब ऋषि साधु भक्त दो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ का दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए, राख भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट टांट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टूटम फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया। वो जावे और प्लेट ठाठा के सप्लाई करने लगे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से? हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा वही कहां से लाए, ये भोजन कहां से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है, अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे, पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना। बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले, चाहे इसने खाना खिलाते। राजा बोला सैनिको इस गाय को छीन लो। साधु की यारी इतनी हो है, सैनिको इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गौ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुरमा लग गया और खुरमे से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा
उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के। या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ने का स्वाद अच्छा नहीं होता, जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खून नाम खूं का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के अधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली ना गिरा से। ओहो, कहते हैं तम्बाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तम्बाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। आह, कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ और उक्के हजूम, और कोरे को बद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये कृपणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है कि फिर क्या बताते हैं, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यो ही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। ओह, अपने आत्माओं कहते कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। तमाकू तर्क गर्क कर क्रोध, ममता मनी मार संसार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं, जो ओका पीते हैं ना उनके उर की कैसी सेटिंग होया करते, हम देखा करते हैं। एक यहां बैठा है, 2-3 तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़ा ही बैठेगा नू, अन्नू का सर कहिए मेरे का ना, इतनी दूर बैठ गए जो करिए मेरा गाना भी। इसमें क्या बताते हैं, और बैठ के बतलावेंगे उनकी चर्चा सुनन जोगी होया करें। कहते राजनीति की है, क्या किसी की और भाई फलाने का नहीं वगैरह नाश होगा उनका तो, यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कभी सुनी को ना, ने एंड बैंड कोई क्या है कि कोई किसी की फलाने की धकड़े की, सारे गांव की चर्चा 2 घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या आग्रह रले मेरा वाला कड़ुआ है, यू बर ले तमाकू कड़ुआ, यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, काला तमाकू और गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 होकर तो करते बैठते हैं गुटाक, यानी तमाकू पीनी है। बाजे ने गुड़ गुड़ और हुक्का हजूम, और कोरे को बद्दी बीसा है नसूम, यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोरी इधर उधर की आंकेंगे। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए, टेढ़े पगड़े प्यार नौकर को, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। कितना न डबोंगे ये ऐसे एक्टिंग करके। कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, गुरुड़ गुरुड़ गुरुड़। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे। ओए देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने। कहता है सुखन मान मेरा, मेरी बात सुन ले, और कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइयो। अब बोएंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर जो है ना बैन लगा दिया, और तमाकू को बीजने पर भी बैन लगा दिया।
और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस बुराई तो पांडा छुटवाण का कि इस तमाकू को बोइयो मत ना। क्या बताते हैं? तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा, वहां यम के दूत इन ओका पीड़िया ने न्यारे पटकेंगे ठाके और उनका मुंह में मुत्या करें। नौकेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ घना पिया करता है, कड़ुआ पी। कहते हैं ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश है, ज्ञान है और ये सत्य है। हमारे ना जच्चा हमारी नालायकी है, अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार है। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। ले कड़वा पी ले तू पेशाब को। कहते हैं तमाकू तरास निराशा निराश, भूले धनी को जो कहिए इलास, और पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। पुण्यात्माओं, ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा।